हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के इस वीडियो को इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और एक नई एनर्जी के साथ आज हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं और 10 क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में जरूर पूछे गए हैं। मेरा पूरा जो क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर डालूंगा उसके स्क्रीन पे आपके पास देखिएगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं दोस्तों। तो सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो हम लोग यहाँ पर आज समझते हैं। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन के मतलब कि जो आपके बेसिक ट्रिक होती है, जो बेसिक मेथड होता है, कैसे क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट किया गया है, कंप्लीट बेसिक क्वेश्चन का हमने वहां पर देखा है। तो आज इस क्वेश्चन के बेसिक हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग एक नॉर्मल से ट्रिक्स द्वारा हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल ट्रिक द्वारा हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन मैं टैग के द्वारा पढ़ लेता हूँ, आपके स्क्रीन पे लगा होगा। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लगे होंगे। तो जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर पहले लैंग्वेज में आपने पढ़ा कि किसी पूर्णांक को 56 द्वारा विभाजित किया जाता है, किसी एक नंबर को 56 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो शेषफल कितना आता है? 29 आता है। शेषफल कितना आएगा दोस्तों? 29 आएगा। तो जो शेषफल आता है उसको हम लोग बीच में लिख देते हैं। फिर उसका दूसरा लाइन में बोल रहे हैं कि यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए, किसके द्वारा? 8 के द्वारा। तो 8 हमेशा यहाँ पे लिख देते हैं। तो 8 को हम 29 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 8 से 29 को भाग लगा देंगे तो 8 त्रिक 24, कितना आएगा यहाँ पर दोस्तों? कितना आएगा? 9 में से 4 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका शेषफल कितना आ गया दोस्तों? इसका शेषफल कितना आया हुआ है? 5 आया हुआ है। यही शेषफल जो 5 आया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर भी 5 होगा दोस्तों। बस इतना सा करना है, सिर्फ इतना सा करना है। मैंने इससे पहले वीडियो में मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वहां पर पूरा कंप्लीट बताया गया है लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड। तो आज हम लोग सिर्फ शॉर्ट मेथड द्वारा ही इस क्वेश्चन को मतलब करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया हुआ है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन को स्क्रीन पे लगवाते हैं। क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगवा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है। एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? इसको हटा दो दोस्तों, ये मैंने हटा दिया है। आगे पढ़ता हूं। आगे क्या दिया हुआ है? उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 10 है, फिर ऑप्शन नंबर बी आपका 11 है, 11 है, ऑप्शन नंबर सी आपका 8 है, ऑप्शन नंबर डी आपका 9 है। तो कई लोग फ्रेंड के आंसर आ चुके होंगे दोस्तों। चलिए हम लोग फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर किसी संख्या को 425 से विभाजित किया जाता है, 425 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना आता है दोस्तों? शेषफल 45 आता है। ठीक है, 45 आता है। उसी संख्या को 17 से भाग लगा दो। 17 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों शेषफल क्या होगा? तो हमने कहा था जो शेषफल पहले वाला आता है उसको बीच में रखेंगे। उसके बाद जो नंबर बोल रहा है कि जो नंबर से 17 से विभाजित करेंगे तो हम लोग 17 से यहाँ पे भाग लगा देंगे। तो 17 से पहाड़ पढ़ेंगे, 17 से 51 होता है, ज्यादा हो जाएगा 17 दूनी 34। तो यहाँ पे 2 बार में भेज देंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा दोस्तों। इसको अब माइनस कर लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर क्या होगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 11 आ गया है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 11 होगा। तो देखिए दोस्तों भाई इतना सा सिर्फ करना है आपको। क्वेश्चन पेपर में आए हुए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके जरूर पेपर में आया है दोस्तों। एसएससी टायर 1 में आया है, डेट भी आपको दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस मेथड से हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया कि आज ओनली 10 क्वेश्चन को हम लोग, केवल 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो कितना भी समय क्यों न ले जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे कि हाँ इस लेवल पे जो सवाल आते हैं दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगवा देते हैं। तो भाई तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाया जाए दोस्तों। आप लोग भी देखिएगा, लिखा हुआ है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेष फल का 5 गुना है। यदि उसमें शेष फल 40 हो तो भाज्य कितना होगा दोस्तों? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, मैंने कई बार आपको समझाया है। देखिएगा दोस्तों, जो आपका यहाँ पे बीच में होता है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, मतलब डिविडेंड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? भाज्य मतलब डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद जो इधर होता है मतलब कि LHS की तरफ होता है, बाएं पक्ष में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक है, और इसको हम लोग स्मॉल डी लिख देते हैं। डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है। ये डिविडेंड, ये डिवाइजर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आता है? भाग फल आता है दोस्तों। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है, मतलब कि दाएं पक्ष में जो वैल्यू लिखी होती है वो ये भागफल होता है। इसको हम लोग क्वेश्चन स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। जो यहाँ पर बच जाता है वो क्या होता है? शेष फल होता है, मतलब रिमाइंडर होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको? ठीक है, तो लिखा हुआ है, फिर से टैब से पढ़ लेता हूँ। भागफल का 10 गुना, मतलब विभाजक जो है वो भागफल का कितना है? 10 गुना है, और शेषफल का कितना है? 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो विभाजक, मतलब कि मैं भाजक लिखूं, बात एक ही है। भाजक जो है, वो शेषफल का कितना है? 5 गुणे शेषफल। और दोस्तों शेषफल कितना दिया हुआ है? शेषफल यहाँ पर दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो बताओ भाजक कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर भाजक जो होगा वो 200 आएगा। बात समझ आ गई? भाजक कितना आ गया? 200 आ गया है। फिर देखिएगा विभाजक जो है वो भागफल का कितना है? 10 गुना है। मतलब कि भाजक जो है, वो भागफल का कितना है? 10 गुना है। 10 से मल्टीप्लाई करती है। अच्छा ये तो भाजक कितना निकाला आपने? 200 निकाल लिया है ना दोस्तों। भागफल मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ये 0 से 0 काटोगे, बताओ भागफल कितना आएगा? भागफल यहाँ से कितना आ गया है? ठीक है, 20 आ गया है। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए भाज्य चाहिए। तो भाज्य का फार्मूला भी हमने कई बार आपको बताया है। भाज्य का कई बार हमने आपको फार्मूला बताया है। देखिएगा शेषफल कितना है? 40 है। 40 लिखेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे। यहाँ पर हम 2 वैल्यू लिखेंगे और दोनों मल्टीप्लाई लिखेंगे। एक तो क्या होगा? भाजक होगा, एक भागफल होगा। भाजक कितना है? तो भाजक 200 है, और भागफल कितना है दोस्तों? भागफल 20 है। तो यहाँ से पूरा सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 4000 आ गया है, और प्लस में 40 दिया हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4040 आ जाएगा आंसर। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हमने आपको बताया है, हमेशा याद रखिएगा, जो भाज्य होता है वो हमेशा इनके और इनके मल्टीपल, मतलब कि भाजक मल्टीप्लाई भागफल और ऐड, मतलब सम हो जाएगा शेषफल के। ये आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो आंसर कितना होगा? 4040 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को लगवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है
कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 7, सी दिया हुआ है 8 एंड डी दिया हुआ है 9। और आपका यह एसएससी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। पूछा गया है कि जब कोई संख्या को 175 से विभाजित करते हैं, हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन में आप शेषफल पकड़ लीजिएगा। शेषफल कितना है? 132 है। शेषफल 132 है। शेषफल को हमेशा बीच में रखेंगे, मतलब ये आपका भाज्य हो जाएगा। और कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 25 से, तो इसको हम लोग 25 से डिवाइड कर लेंगे। देखेंगे जब 25 से डिवाइड करोगे, 25 को भाग लगाओगे इसमें, ठीक है, तो जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। तो ये कितनी बार में जाएगा? 25 25 125 होता है। उसके बाद जब अगली बार जाएगा 6 टाइम्स में, 25 छंका 150 होगा, ज्यादा हो जाएगा तो 5 टाइम्स में भेज दें तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? तो बोलोगे सर जी 7 आएगा। तो ये 7 जो है ये शेषफल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया? 7 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नेट स्लाइस लगवाते। चलिए दोस्तों इसको हटाते हैं। नेट स्लाइस आपके स्क्रीन पे लग चुका है और क्वेश्चन में फिर पढ़ देता हूं आपको, क्वेश्चन में फिर रीड कर रहा हूं, ठीक है। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। तो जो शेषफल मिला हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 17 बीच में। उसी संख्या को 13 से भाग करने पर, 13 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, भाग करने पर शेषफल क्या होगा? ऑप्शन ए 0 दिया हुआ है, बी 4 दिया हुआ है, सी 6 दिया हुआ है, डी 3 दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको भी हम लोग करते हैं। अगर 13 कम 13 हो जाएगा, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर ये वहां पर आपका 4 आ रहा है, यही आपका आंसर होगा। शेषफल कितना आएगा इसका? 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिएगा, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद पास से मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 65 बचता है। मतलब एक संख्या को जब हम लोग 899 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है दोस्तों? 65 बचता है। कितना बचता है? 65 बच जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई। अगर ये 65 बच रहा है तो बोल रहा है कि उसी संख्या को 31 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो जो स्टार्टिंग का शेषफल बचता है उसको बीच में रख देंगे, जो जिससे भाग करना होता है, मतलब 31 से भाग करना होता है, तो 31 से हम लोग यहाँ पर भाग कर देते हैं। तो देखिएगा 31 दूना कितना होता है? 62 होता है, ठीक है। 31 दूना 62, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल रही है। आप जिस मीडियम से उस मीडियम से क्वेश्चन आप रीड करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैंने आपको पहले बताया, जब वीडियो चालू हुआ था हमने बताया था कि इस वीडियो का जो पहला वाला पार्ट है, मतलब इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं वहां पर पूरा बेसिक समझाया है दोस्तों कि ये शॉर्ट ट्रिक किस लिए यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं। तुमने बेसिक बताया, कहने मतलब पूरा बेसिक बताया है, तो अब उसको पहले जरूर देखिएगा, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस मेथड से। आपको स्क्रीन पे लगवा देते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको लिख दूंगा, क्योंकि आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो ऑप्शन पहले मैं आपको लिख देता हूँ। ऑप्शन
चलिए ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 3। ऑप्शन बी दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिए, फिर से हम पढ़ देंगे। 4b माइनस का 2a अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर सी इसका दिया हुआ है a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है दोस्तों, यहाँ पर अपॉन नहीं बराबर 4b। यहाँ तक बात समझ आ गई। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो a फिर a प्लस 2 अपॉन b इक्वल टू 4। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन को मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। भाजक जो है, जो भाजक है भागफल का कितना है, भागफल का कितना है दोस्तों, 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेष फल का 2 गुना है। मतलब यही भाजक जो है वो शेष फल का कितना है, भाजक शेष फल का 2 गुना है। फिर बोल रहे यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं, ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं। ए आपका क्या है, ए वो भाजक है और बी क्या है आपका भाज्य है। तो यहां से हम लोग एक काम करते हैं, यहां से भाजक ए रखते हैं। ए भाजक कितना है, ए है। भागफल को हम लोग भागफल ऐसे लिखते हैं, तो मुझे बता दीजिएगा अगर मल्टीप्लाई 4 है तो हम डिवाइड बाई 4 लिखते हैं तो भागफल आ जाएगा, भागफल आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भाजक कितना ए है, शेषफल बराबर शेषफल। तो दोस्तों मुझे बताओ मल्टीप्लाई 2 है, अगर हम डिवाइड 2 कर दो शेषफल आ जाएगा, शेषफल आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर 2 चीजें आ गई हैं। तो मैंने बताया था कि जो भाज्य होता है वो भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, मतलब कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो देखिएगा आपका यहाँ में भाजक कितना है, बी है, और भाजक कितना है दोस्तों, ए है, भाजक ए है। भागफल कितना है, a बाई 4 है, और शेषफल कितना है, प्लस का a बाई 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो मुझे बताइएगा b बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का a बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो 4 आएगा, तो a स्क्वायर प्लस का 2a आ जाएगा। मतलब कि 4b बराबर कितना आ जाएगा, तो आप a कॉमन ले लोगे तो a प्लस का 2 बचेगा, a प्लस का 2 बचेगा। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। मतलब 4 मैं इसको एज इट इज लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं 4 मैं ऐसे लिख दूं, और b मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, a प्लस a फिर ब्रैकेट में a प्लस 2 बचेगा, और नीचे बच जाएगा आपका b। तो ऑप्शन नंबर डी आप देखो मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी a प्लस 2 अपॉन b बराबर 4। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रही है क्लास, तो आप जरूर इसको ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपसे ये नहीं बोलूंगी आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपकी इच्छा होगा तो करिएगा, नहीं इच्छा मत करिएगा, लेकिन इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक स्लाइड हम लगवा देते हैं, तो स्लाइड लगा दीजिए भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्लाइड लग चुका होगा, उसको आप रीड करिए, हम लोग पढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए।
तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 75 75, ऑप्शन बी दिया हुआ है 232 मतलब 232 दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है 132 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 43 43 दिया हुआ है दोस्तों। तो उस बात समझिएगा, अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है कि 4 अंकों की या फिर 5 अंकों की या फिर अंक कितने भी हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई कितने भी अंक का क्वेश्चन आ जाए, सबसे बड़ी संख्या, तो याद रखिएगा, आपको पता भी होगा कि अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 4 बार क्या होगा, 9 होगा। ये बात तो आपको पता होगी दोस्तों, ठीक है। और अगली बात जो हम बता रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। बोला जाता है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या, कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो सबसे छोटी संख्या जोड़नी मतलब क्या होता है, सबसे छोटी संख्या निकालना हो आपको ऐसा लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भाजक होता है, भाजक में से अगर हम शेषफल निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या होगा, भाजक में से अगर शेषफल हम निकाल देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको शेषफल यहाँ पे पता करना होगा। यहाँ पर क्या पता करना होगा, शेषफल। तो यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है कि जोड़ी जाएगी योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए मतलब किसको, 9999 को हम लोग भाग कर देंगे। तो देखिएगा 307 है मतलब कि अगर मैं 4 बार लेके जाऊं तो 1200 हो जाएगा, 312 मतलब ज्यादा हो जाएगा, 3 बार लेकर जाता हूं 3 सत्ते 21 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो 8 आएगा, इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 7 आएगा, इसको 9 ऐसे उतार लेंगे दोस्तों, 9 इसको मैं ऐसे ही उतार लूंगा, तो 8 आएगा, 7 आएगा, 9। अब ये 3 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, तो 2 बार में 7 दूनी 14 होगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो शेषफल आपको मिल चुका है। जब शेषफल आपको मिल चुका है, भाजक आपके पास, ये तो हम बता रहे हैं आपके, ये भाज्य होता है, ये आपका भाजक होता है, ये शेषफल होता है, ये आपका भागफल होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, भाजक कितना है 307 है, शेषफल 175 है। अब इसको माइनस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 7 है, 2 माइनस करो, 5 माइनस करोगे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 132 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, हम आगे इसको समझ में आ गया होगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे लगा दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़िएगा, मैं भी आपको एक बार रीड करके सुना देता हूँ। जब n को 7 से विभाजित किया जाता है, जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, ठीक है। हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन, इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो को लिखा होता है वो हमेशा बीच में होता है, n को, तो n बीच में होगा, ठीक है। 5 से विभाजित किया जाता है, 5 से, तो 5 बाहर होगा, ठीक है दोस्तों। शेषफल कितना आता है दोस्तों, 2 आता है, ठीक है, 2 आता है। अगर हम मान लेते हैं कि 5 एक बार हम करें, 5 को एक बार, 5 एक कम 5, ठीक है दोस्तों। तो यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। जो n होता है, n बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 और प्लस का 2, तो n की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, तो बोलोगे सर यहाँ पर n की वैल्यू 7 आ जाएगी। आप n की वैल्यू 7 रख दोगे यहाँ पर, तो 5 कम 5 2 आ जाएगा। अगर हम 5 दूनी 10 करेंगे तब भी n की वैल्यू आएगी, तब भी रिमाइंडर क्या होगा, 2 आएगा। मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर मैं 5 को 3 बार लेके जाऊं, 5 नहीं 15, तब भी n की वैल्यू वहां पर मिल जाएगा दोस्तों, n की वैल्यू मिल जाएगा। शेषफल 2 ही आएगा, कहने मतलब कि आप कितने भी टाइम लेकर जाओगे शेषफल सेम ही आएगा, n की वैल्यू वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने एक बार लेकर गए हैं 5 कम 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई है। फिर आगे बोल रहे हैं तदनुसार n स्क्वायर को, भाई n की वैल्यू कितनी है, 7 है, n स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा।
अगर n स्क्वायर को 5 से विभाजित करें तो कितना आएगा, 5 9 45 दोस्तों, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 4, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसको भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ऑप्शन 4 दिए हैं, 7 5 3 या 0, लास्ट में 0 लिखा है, ओ नहीं है, 0 है, ठीक है दोस्तों। ये एसएससी सीएपीएफ एसआई में आया हुआ है दोस्तों। मैं पूरा डिटेल भी आपको यहाँ पे करा देता हूँ कि आपको पता चले कि क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस करे जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि हमने कहा कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है दोस्तों, 19 आता है। तो 19 को 20 में रखेंगे, ठीक है। उसी संख्या को 12 से भाग करेंगे, 12 से भाग कर देंगे तो 12 कम 12 आएगा, ठीक है दोस्तों। माइनस करोगे तो मुझे लगता है कि 7 आएगा, और यहाँ पर 7 ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक मार दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लेक्चर में 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिया है, हर एक क्वेश्चन को आपको बताया है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और देखिएगा, हर एक क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो अलग अलग मेथड चला जाएगा, तो अलग अलग दिमाग में भी बैठेगा, एक दो दिन में वो हट जाएगा। एक ही क्वेश्चन, एक ही लैंग्वेज को क्वेश्चन को 3 5 6 10 करा दूंगा तो दोस्तों आपको रट जाएंगे। तो मेरा मतलब यह है कि हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, आपको बिल्कुल एकदम तगड़े से आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास कल होगी। और अब बस यही कहूंगा कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है दोस्तों, जरूर आप सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।